एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में श्याम नाम का एक बहुत ही मेहनती आदमी रहता था। श्याम सुबह उठता था और अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ता था। श्याम की पत्नी का नाम राधा था। राधा बेहद ही खूबसूरत थी, साथ ही साथ वहाँ अपने पति की काम में मदद भी किया करती थी। इस बार श्याम के टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा आई थी, जिसे देखकर श्याम खुश हो रहा था। अरे वाह, इस साल तो मेरे टमाटर बहुत ही आए हैं, जिससे कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। गांव में ऐसे टमाटर किसी के भी नहीं आए। शायद भगवान की मेहरबानी ही है जो मेरे टमाटर इतने अच्छे आए हैं और काफ़ी ज़्यादा दाम भी है इस साल। यहाँ बात श्याम अपनी पत्नी राधा से कहता है। राधा भी यही कहती है, अच्छा जी, अगर ऐसा हुआ तो हम अच्छा सा घर बनवा लेंगे। वैसे भी हमें घर की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, हमारे टमाटर की खेती इतनी अच्छी आई है। हाँ हाँ राधा, मैं भी इस साल बहुत खुश हूँ। हर साल तो नहीं, पर इस साल गांव से भी अच्छी खेती आई है हमारी। तुम्हें पता है, सारे गांव के लोग यहाँ बात जानकर हैरान हैं। सच में भी गांव के सारे लोग यहाँ सोच सोच कर हैरान हैं। गांव का एक आदमी रामू था जो श्याम पर जलता था। एक दिन रामू की नज़र श्याम के टमाटर पर जा पड़ती है, जिसे देखकर रामू हैरान हो जाता है और कहता है, अरे इस श्याम के टमाटर इतने कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ करना होगा। रात होते ही रामू श्याम के घर के बाहर जाकर देखता है कि अरे श्याम तो सो रहा है। मुझे उसके टमाटर चुरा लेने चाहिए और इल्ज़ाम लगा दूंगा कि चुड़ैल गांव में आती है। तुम्हें नहीं पता, रात को चुड़ैल आती है, ये गांव वालों को बता दूंगा। गांव वाले डर जाएंगे और कभी गांव से बाहर निकलेंगे भी नहीं। रात होते ही रामू श्याम के खेतों से आधे टमाटर चोरी कर लाता है और बेहद खुश होता है। अरे इन टमाटरों को बेचकर तो मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। कितने सारे टमाटर है और इस साल भाव भी ज़्यादा है। हर रात को इसके टमाटर चोरी करके लाऊंगा और बोल दूंगा कि चुड़ैल खा जाती है। अभी ये तो पागल है, कुछ समझेगा तो है नहीं, ना ही मेरा पीछा करेगा। सुबह होते ही जब श्याम अपने खेतों की तरफ जाता है तो खेतों पर देखता है कि उसके काफ़ी ज़्यादा टमाटर कम हो गए हैं। यहाँ देखकर वहाँ हैरान हो जाता है कि आखिर उसके टमाटर कौन ले गया होगा। वहाँ बहुत ही ईमानदारी और समझदार आदमी था। वह कहता है, अरे मुझे सबसे पूछ लेना चाहिए कि मेरे टमाटर कौन चोरी करके ले गया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो बहुत ज़्यादा टमाटर थे, लेकिन आज इतने कम कैसे हो गए? वहाँ अपनी पत्नी राधा से यही बात कहता है। मुझे लगता है हमारे टमाटर किसी ने चोरी कर लिए हैं। मुझे किसी से पूछना है, गांव वालों से पूछता हूँ। राधा कहती है, ए जी, आप किसी पर इल्ज़ाम मत लगाना, सही सही से पूछना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाती है। वहीं पर रामू श्याम के घर आता और कहता है, तुम्हें पता है भाई, कल रात को मैंने तुम्हारे खेतों पर एक चुड़ैल को देखा जो तुम्हारे टमाटर खा रही थी। वहाँ तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा टमाटर खा चुकी थी। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ बहुत खतरनाक थी, इसलिए मैं मेरे टमाटर भी नहीं बचा पाया। मेरे टमाटर भी वहाँ खा चुकी है। अरे भाई, क्या बातें कर रहे हो? मैं तो गाँव वालों से यही पूछने वाला था कि मेरे टमाटर इतने कम कैसे हो गए। रामू श्याम को ऐसे ही झूठ बोलकर उल्लू बना देता है। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है जब श्याम के कुछ ज़्यादा ही टमाटर कम हो गए थे और पेड़ भी। यहाँ देखकर तो श्याम हैरान ही हो गया था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई चुड़ैल यहाँ नहीं आती? मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि गांव के किसी इंसान की ही यही साजिश है, क्योंकि मेरे टमाटर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और मेरे धीरे धीरे करके सारे टमाटर कम हो रहे हैं। मुझे गाँव वालों की ही साजिश लगती है। मुझे कुछ करना होगा। उसी दिन रात के समय रामू श्याम के घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि श्याम जग रहा था। उसे पता लगाना था कि उसके टमाटर कौन चोरी कर रहा है। यहाँ बात रामू को नहीं पता थी कि श्याम जग रहा है। श्याम उसका पीछा करने लगता है। रामू आगे आगे था, श्याम पीछे पीछे था। वहाँ सब कुछ देख लेता है और जब वहाँ रामू के घर जाता है तो देखता है कि टमाटर की बोरियां रखी हुई है। वहाँ सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि चुड़ैल की झूठी घटना भी रामू ने ही श्याम को बताई थी। रामू अब झूठ बोल रहा था। यहाँ बात श्याम समझ चुका था। वहाँ कहने लगा, मुझे सुबह ही पुलिस को बुलाना होगा। इस रामू को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे टमाटरों की चोरी की है। दूसरी सुबह होते ही वहाँ पुलिस कंप्लेन कर देता है और रामू को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। रामू से सवाल जवाब करती है, लेकिन रामू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके घर में टमाटर के थैले भी पकड़े जा चुके थे जो कि श्याम के थे। रामू श्याम से माफ़ी मांगता है, लेकिन पुलिस उसे 7 दिनों के लिए जेल में बंद कर देती है। अब श्याम बेफिक्र हो चुका था। वहाँ फिर से मेहनत करने लगता है और फिर से एक बार उसके टमाटर की खेती अच्छे से आती है।
रामू की बात पता चलते ही गांव का कोई भी इंसान गांव में चोरी नहीं करता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।